भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह अब केवल मंचों और फिल्मों तक सीमित नहीं रहेंगे। अब उनका अगला पड़ाव है बिहार की राजनीति और संकेत भी साफ है। पवन सिंह अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से उनकी अहम मुलाकात होने जा रही है। सूत्रों की माने तो पवन सिंह जल्द ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ये कदम न सिर्फ उनके लिए राजनीति जीवन की औपचारिक शुरुआत होगी, बल्कि शाहाबाद की राजनीति को एक नया मोड़ भी दे सकते हैं। हालांकि सोमवार को पवन सिंह ने बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और ऋतुराज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। ये दिखाता है कि वो राजनीति में कोई छोटा रोल नहीं चाहते, बल्कि सीधा दांव चुनावी मैदान में खेलने का है। बताया जा रहा है कि पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार बनना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जैसी सीटों पर पवन सिंह का स्टारडम बीजेपी के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन साबित हो सकता है। हाल ही में पवन सिंह ने अश्नीर ग्रोवर के शो राइज एंड फॉल को छोड़ दिया। बाहर आने के बाद उन्होंने जो बयान दिया वो बहुत कुछ कह गया। उन्होंने कहा कि मेरी जनता ही मेरा भगवान है और चुनाव के समय मेरा फर्ज है कि मैं उनके बीच में रहूं। इस एक लाइन से पवन सिंह ने बता दिया कि अब उनका पूरा फोकस राजनीति पर है और केवल शो का हिस्सा नहीं बनना चाहते, सत्ता की भागीदारी चाहते हैं। पवन सिंह ने 2024 लोकसभा चुनाव में कराकत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। वो भले ही हार गए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बक्सर और सासाराम जैसे इलाकों में वोट काटे, उससे बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा। यह संकेत है कि पवन सिंह का प्रभाव सिर्फ कैमरे तक नहीं, गांव-गांव तक है। एक इंटरव्यू में पवन सिंह ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा था, तेजस्वी जब बोलते हैं तो दिल को छू जाते हैं, वो जमीनी नेता है। जब पूछा गया कि तेजस्वी तो 9वीं फेल हैं, क्या वो विकास कर सकते हैं, पवन का जवाब था, मैं भी 6वीं पास हूं, लेकिन मेरे पास पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। काम करने की नीयत होनी चाहिए, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। इस बयान से यह साफ झलकता है कि पवन सिंह राजनीति को डिग्री की बजाय नीयत से आंकते हैं और ये जमीनी वोटर से सीधे जुड़ने का प्रयास है। पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति सिंह भी राजनीति में उतर चुकी हैं और हाल ही में उन्होंने मुकेश सहनी से मुलाकात भी की थी। वो कई बार ऐलान कर चुकी हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अगर पवन सिंह और ज्योति दोनों चुनावी मैदान में आते हैं तो ये बिहार की राजनीति में पहली हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कपल एंट्री हो सकती है। पवन सिंह अब सिर्फ भोजपुरी स्टार नहीं रहे, वो अब राजनीतिक मोर्चे पर भी एक राइजिंग स्टार हैं। उनकी जनता में पकड़, साफ सुथरी छवि और सीधे बोलने का अंदाज उन्हें आम नेताओं से अलग बनाता है। अगर एनडीए उन्हें सही जगह से टिकट देता है और कुशवाहा के साथ तालमेल बनता है तो बिहार की राजनीति में एक नया गेम चेंजर तैयार हो रहा है। क्या पवन सिंह बिहार की राजनीति में गेम बदल सकते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।